वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट के इस नए सीरीज़ में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। अ, ये वाला वीडियो आपके लिए एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मैं कौन सा एंड्रॉयड एप्लीकेशन आप लोगों को उसका ट्यूटोरियल इस चैनल पर सिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो शुरुआत में मैंने बेसिक चीज़ सोची कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर कि मैंने सारे कोडिंग्स कर लिए हैं, और ये एप्लीकेशन लगभग आपको दिखाने के लिए मैं रेडी कर चुका हूँ। ठीक है, तो शुरुआत में मैंने सोचा कि मैं आपको एक छोटा सा रियल वर्ल्ड से कनेक्टेड एक एप्लीकेशन बना के दिखाऊं, जिसमें बेसिक कंट्रोल्स हों, जिसमें लगभग लगभग सारे बेसिक कंट्रोल्स उसमें आ जाए, और उसमें कुछ बेसिक ऑपरेशन हम कर सकें जो मोस्टली हम करते हैं अपने सभी एप्लीकेशंस वगैरह में। ठीक है, तो ये फर्स्ट एप्लीकेशन हम इस चैनल पर बनाने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको एक रियल वर्ल्ड से कनेक्टेड एक छोटा सा एप्लीकेशन ही बना के दिखाऊं। ठीक है, तो उससे आप चीज़ों को रिलेट कर पाएंगे और चीज़ों को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको एप्लीकेशन दिखाने जा रहा हूँ। तो आप साइड में मेरा मोबाइल स्क्रीन देखोगे, एक मिनट। ठीक है, तो साइड में आपको मेरा मोबाइल स्क्रीन दिख रहा होगा, है ना। और इसमें एक एप्लीकेशन दिख रहा होगा, जिम एप्लीकेशन। ठीक है, तो मैं शुरू में सोचा यार कि मैं आपको कौन सा एप्लीकेशन बना के दिखाऊं, तो मैंने सोचा कि मैं एक जिम एप्लीकेशन बनाते हैं। ठीक है, जिसमें हम कुछ बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। चलो इसको खोलते हैं। ठीक है, तो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ। अभी मैंने इसका आइकॉन जो है वो सेट नहीं किया है। ठीक है, ये बहुत ही छोटा सा चीज़ होता है, इसको हम बाद में भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमारा पर्पस है कि हमको एप्लीकेशन बनाने आना चाहिए। ठीक है, तो ये वीडियो आप पूरा लास्ट तक ज़रूर देखना, आपको बहुत अच्छा चीज़ इसमें जानने सीखने को मिलेगा। और मैं पूरा ये एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट जो है वो एकदम प्रॉपर गूगल स्टैंडर्ड, जो मोस्टली गूगल जो रिकमेंड करते हैं, है ना, इस टाइप का मैं बताऊंगा। प्रॉपर एमवीएम आर्किटेक्चर हम फॉलो करेंगे, जेटपैक कंपोज यूआई के थ्रू हम बनाएंगे। ठीक है, और एकदम क्लीन आर्किटेक्चर से बनाएंगे, जिसमें ज़्यादा डीबी हिट नहीं होगा और बहुत सारे फीचर्स होंगे। ठीक है, तो मैं इस एप्लीकेशन के बारे में इसमें हम किन किन बातों का ध्यान रखेंगे और ये सारे चीज़ों के बारे में मैं एक इसके बाद एक और वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप जब ऐप डेवलपमेंट सीख रहे हो तो उसके चारों तरफ की सभी एस्पेक्ट्स को भी जानो, कि हम कैसे रिक्वायरमेंट लेते हैं, और हमको कैसे प्लानिंग करनी होती है, और उसके बाद हमको कैसे अपना ऐप का डिज़ाइनिंग करना होता है। ठीक है, उसके बाद हम कैसे उसका कोडिंग करते हैं, किस तरह से हम स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो चलो इस एप्लीकेशन को खोलते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो जिम एप्लीकेशन है ये। तो जैसे मैं इस एप्लीकेशन को खोलता हूँ, तो आप देख सकते हो कि मेरे सामने एक स्क्रीन खुल चुका है, जिसके सबसे ऊपर में लिखा हुआ है न्यू मेंबर। ठीक है, तो ये बेसिकली जब भी जिम में कोई नया मेंबर आता है ना, तो उसकी एंट्री करने के लिए है कि वो नया मेंबर जिम में ऐड हो रहा है, तो हम उसकी एंट्री यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो मैंने थोड़ा बेसिक चीज़ें, बेसिक कंट्रोल्स लिए हुए हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये यहाँ पे हम उसका फ़ोटो लगाएंगे, है ना। यहाँ पे हम नाम उसका एंट्री करेंगे। ठीक है, इस वाले फील्ड में, और इस फील्ड में हम एंट्री करेंगे एड्रेस। एक मिनट यार, क्या आ गया ये। ओके, इसको हटाता हूँ मैं। तो इस वाले फील्ड में हम उसका एड्रेस एंट्री करेंगे। ठीक है, अ, इस वाले फील्ड में हम मोबाइल नंबर ऐड करेंगे उसका। ठीक है, और फिर उसके बाद आता है हमारा जेंडर, जिसमें हम सेलेक्ट करेंगे मेल फीमेल, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अरे यार ये क्या आ रहा है, बे भाई तू मत आ यार, पूरा वीडियो ख़राब कर देता है। हाँ, अब आपको दिख रहा होगा शायद, ये मैं थोड़ा सा वो राइटिंग पैड यूज़ कर रहा हूँ ना, तो उसका जो कंट्रोल्स है वो भी सामने में दिख रहा है। तो हाँ, मैं क्या बता रहा था कि जो भी नया मेंबर आते हैं हम उसको ऐड करते हैं, और
नीचे में हम उसका फ़ोटो डालेंगे, ठीक है। फ़ोटो भी हम उसका सेव कर सकते हैं। यहाँ पे हम उसका नेम एंट्री कर सकते हैं, यहाँ पे हम उसका एड्रेस एंट्री करेंगे, ठीक है। यहाँ पे उसका मोबाइल नंबर एंट्री होगा, ठीक है। यहाँ पे जेंडर्स हम उसका सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे ज्वाइनिंग डेट जो होगा ये बाय डिफ़ॉल्ट देख सकते हो, ये जो हाँ, पहले ज्वाइनिंग डेट की बात करते हैं। ज्वाइनिंग डेट जो होगा वो बाय डिफ़ॉल्ट आज का जो सिलेक्टेड डेट रहेगा वो आएगा, ठीक है। इसको हम क्लिक करके हम कोई भी डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, आज के डेट के बाहर वाला डेट सेलेक्ट नहीं होगा। मैं बताऊंगा इन सब चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो उसके बाद जैसे वो जो नया मेंबर हमारा आया हुआ है वो मंथली पेमेंट करेगा कि क्वार्टरली करेगा कि हाफ ईयरली करेगा कि ईयरली करेगा, तो वो उसके हिसाब से चीज़ें यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता है ड्रॉप डाउन से, मेंबरशिप टाइप कौन सा लेगा वो, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग फिर यहाँ पे उसका फ़ीस आ जाएगा, और फीस में अगर कुछ चेंजेस करना हो तो यहाँ से हम फीस भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं एक एक फील्ड को आपको बताता हूँ कि इन फील्ड्स में क्या क्या है, ठीक है। उसके बाद ये एक्टिव मेंबर का है, ठीक है। यहाँ पे एक्टिव है मेंबर की नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम सेव मेंबर का बटन दिए हुए हैं, यहाँ से हम सेव करेंगे मेंबर्स को, ठीक है। उसके बाद हम जैसे मेंबर सेव होगा तो उस मेंबर को हम सी ऑल मेंबर लिस्ट के बटन पे क्लिक करके हम चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट स्क्रीन पर अभी नहीं जा रहा हूँ, मैं अभी इसी स्क्रीन को आपको बताऊँगा, ठीक है। तो क्या हो गया, हाँ, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ़ोटो खींचेंगे, ठीक है। यहाँ पे फ़ोटो वाले टैब में फ़ोटो वाले उसमें क्लिक करेंगे। देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक कैमरा का साइन लाया हुआ है और यहाँ पे टैप फ़ोटो करके लिखा हुआ है ताकि यूज़र को ये पता चले कि उसको यहाँ पे टैप करना है, ठीक है। जैसे वो यहाँ पे टैप करेगा, क्या हो गया यार इसको, एक मिनट ना, मेरा ना ये पेन नहीं चल रहा है, तो हाँ अब चलेगा। तो यहाँ पे टैप फ़ोटो पे क्लिक करेगा, तो टैप फ़ोटो पे जैसे ही वो क्लिक करेगा, ठीक है, तो इस तरह से उसके सामने फ़ोटो खींचने का ऑप्शन आ जाएगा। ये फ्रंट कैमरा से भी खींच सकता है, बैक कैमरा से भी खींच सकता है, ठीक है। और जैसे हम फ़ोटो खींचते हैं, जैसे मान लीजिए मैं अपना फ़ोटो खींचता हूँ, तो ये देख लीजिए खींच लिया मैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमको कैंसिल करने का ऑप्शन आता है, ठीक है, या फिर से फ़ोटो खींचने का ऑप्शन आता है। तो अगर हम कैंसिल करते हैं तो ये हम एक्टिविटी में वापस चले जाएंगे, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे फिर से खींचने वाला जो तीर का जैसा निशान आया हुआ है बीच में, उसको क्लिक करते हैं तो ये हमको फिर से खींचने के लिए अलाउ करेगा, ठीक है। तो जैसे हम फ़ोटो खींचते हैं और यहाँ पे हम अब इस फ़ोटो को जैसे फाइनल करते हैं तो हम ओके पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो चलो एक अच्छा सा फ़ोटो खींच लेते हैं। तो ये हम मैं सेंटर पे आ गया, तो ये मैंने फ़ोटो खींच लिया। अब मैं इसको ओके कर देता हूँ, तो ये ओके हो गया, ठीक है। अब देखो जैसे ही फ़ोटो वहाँ से आया तो ये एक सर्कुलर शेप में हमने उसको दिखा दिया कि भाई ये फ़ोटो इस तरह से है। इसके नीचे मैंने एक डिलीट का ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। अब चाहूँ तो मैं इस फ़ोटो को नहीं दूसरा खींचना है मुझे करके, तो मैं डिलीट के आइकॉन पे क्लिक करूँगा, ठीक है। और फिर मैं इस फ़ोटो को चेंज कर लूँगा। तो यहाँ पे डिलीट आइकॉन पे हम क्लिक कर लेंगे, फिर हम यहाँ पे जाएंगे टैप फ़ोटो में, फिर से कैमरा ओपन हुआ, हम फिर से फ़ोटो खींच लिए, ठीक है, और हम ओके का बटन प्रेस कर दिए, ठीक है। तो ये है इसका अभी का फंक्शन, इस तरह से ये काम करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम नेम एंट्री करेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि नेम को मैंने 20 कैरेक्टर ही दिया है कि आप 20 कैरेक्टर तक ही अपना नेम एंट्री कर सकते हो इसमें, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक आइकॉन भी दिया हुआ है नेम के जो टेक्स्ट फील्ड है उसमें, और यहाँ पे हम नेम एंट्री करेंगे, ठीक है। तो नेम एंट्री करने के लिए हमारे पास देख सकते हो कि स्क्रीन पे इस तरह से नंबर यहाँ पे एक ये है कि जो हम नंबर एंट्री करेंगे वो नंबर एंट्री नहीं होगा इसमें, ठीक है। जैसे मैं अपनी नंबर पे टैप कर रहा हूँ, नंबर एंट्री नहीं हो रहा है, नेम में नंबर नहीं आ सकते, ठीक है। ऐसे मैंने थोड़े थोड़े वैलिडेशंस लगा रखे हैं ताकि आपको एक बेसिक एग्जांपल दे सकूं, ठीक है। प्रॉपर वैलिडेशन 100% वैलिडेशंस इसमें नहीं लगे हुए हैं अभी, ताकि आपको समझ में आ सके, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि नेम मैं कोई भी नाम लिख लेता हूँ, है ना। जैसे मैं अपना ही नाम लिख लेता हूँ, या फिर मैं कोई सा भी नाम लिख लेता हूँ, जैसे मैंने लिख लिया विकास, ठीक है, ये मैंने विकास लिख दिया। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 6 जो कैरेक्टर है ये आ गया, 20 कैरेक्टर में आपने 6 कैरेक्टर एंट्री कर लिया इस टाइप का, ठीक है। और जैसे आप नेम फील्ड को अगर ब्लैंक नहीं लिखोगे, इसमें एक वैलिडेशन ये भी लगा हुआ है कि
आप नेम फील्ड जैसे अगर नहीं लिखोगे तो यहाँ पे सेव बटन जो है वो डिसेबल ही रहेगा। ठीक है, नेम इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जैसे मान लो मैं नेम को पूरा हटा देता हूँ तो, ओह सॉरी यार, मैं अपने कोड पे चेंज, लैपटॉप का बटन दबा दिया मैंने, पता नहीं। कंट्रोल वाई, ओके, कंट्रोल जेड, फाइल डिलीटेड, ओके, शायद कोई कोड, ठीक है ठीक है, मैं देख लूँगा बाद में इसको। ठीक है, तो मैं ये बता रहा था कि यहाँ पे जैसे हम नेम फील्ड को वो करेंगे, कट कर देंगे तो यहाँ पे बताएगा नेम रिक्वायर्ड करके। ठीक है, नेम ज़रूरी है डालना, तभी वो सेव बटन जो होगा वो इनेबल होगा। ठीक है, तो ये बेसिक वैलिडेशन मैंने इसमें लगा रखा है, तो मैं इसमें नाम लिख देता हूँ विकास करके। ठीक है, उसके बाद एड्रेस फील्ड में जाएंगे, तो एड्रेस फील्ड में हम कुछ भी लिख सकते हैं, नंबर भी टाइप कर सकते हैं, कुछ भी एड्रेस लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे दिल्ली लिखना है मान लो, ठीक है, दिल्ली हम लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, और स्पेशल कैरेक्टर अगर हमको इसमें डालना है तो वो भी हम इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, तो एड्रेस में कुछ भी आ सकता है, इस टाइप का मैंने इसमें अभी रखा है, लेकिन एड्रेस हम टोटल 30 कैरेक्टर तक ही हम इसमें अलाउ किया हूँ मैं। ठीक है, साइड में आप देख सकते हो एक घर का निशान आया होगा, ये वाला। ठीक है, तो वहाँ पे हम इस तरह से एड्रेस में आइकॉन भी शो कर सकते हैं ताकि हमारा जो यूआई है वो काफ़ी खूबसूरत लगे। ठीक है, और एड्रेस, आई थिंक एड्रेस इम्पोर्टेंट नहीं है क्या, एड्रेस जो होगा, हाँ ठीक है, तो ये हो गया। तो एड्रेस मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया, कुछ भी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ भी क्यों लिखें यार, अच्छा सा लिख लेते ना, दिल्ली, ओके, ये हमने लिख दिया। ठीक है, अब इसके नीचे क्या है, मोबाइल का फील्ड है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें भी मैंने बेसिक वैलिडेशन लगाया है मोबाइल का टेक्स्ट फील्ड में। इसमें मैंने एक मोबाइल का आइकॉन दे दिया है, और इसमें देखो जो कीपैड खुल रहा है वो केवल नंबर वाला खुल रहा है। ठीक है, क्योंकि मोबाइल नंबर में तो हम लेटर्स वगैरह ऐड नहीं करते, तो वो कीपैड मैंने नहीं डाला है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे हम मोबाइल नंबर एंट्री करेंगे, तो ये बोल रहा है मोबाइल मस्ट बी 10 डिजिट्स। ठीक है, तो मोबाइल नंबर में भी काफ़ी सारे वैलिडेशंस लगते हैं। ठीक है, इसमें हम कंट्री कोड वगैरह डाल सकते हैं, और हम चेक कर सकते हैं कि मोबाइल नंबर वैलिड मोबाइल नंबर है कि नहीं है, ये सारी चीज़ों को। ठीक है, तो वो सारे वैलिडेशंस अभी मैंने नहीं लगाए, बस मैंने देखा है कि 10 नंबर का 10 डिजिट इसमें एंट्री होना चाहिए। ठीक है, तभी हम उसको एक्सेप्ट करेंगे एज अ मोबाइल नंबर। ठीक है, एक बेसिक सीखने के लिए बस। ठीक है, अब उसके बाद जेंडर में तो मेल फीमेल है, तो यहाँ पे मेल आप सेलेक्ट कर सकते हो या फीमेल सेलेक्ट कर सकते हो अपने नाम के हिसाब से, अपने जेंडर के हिसाब से। ठीक है, ज्वाइनिंग डेट में ये एक रेडियो बटन है, तो मैंने रेडियो बटन को भी इसमें ऐड कर दिया ताकि आपको समझ में आए कि रेडियो बटन के साथ हम किस तरह से अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन में काम करेंगे। ज्वाइनिंग डेट यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आज का डेट सेलेक्ट होकर के आएगा। ठीक है, और सपोज़ आपको डेट चेंज करना है तो यहाँ पे आप कोई भी डेट पीछे का डाल सकते हैं, लेकिन आज के डेट से आप फर्दर डेट नहीं डाल सकते, आगे का डेट नहीं डाल सकते। जैसे कि यहाँ 31 दिसंबर अभी डिसेबल है क्योंकि आज का तारीख 29 दिसंबर ही है। ठीक है, और यहाँ पे इससे पहले का कोई भी आप डेट सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं कोई एक डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे ओके प्रेस कर देता हूँ, तो वो डेट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, मेंबरशिप टाइप में यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने एक ड्रॉप डाउन दिया हुआ है। ड्रॉप डाउन में यहाँ पे मंथली है, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली है। ठीक है, तो आप इन चारों में से किसी भी को सेलेक्ट कर सकते हो उसके हिसाब से। जैसे मैं मंथली सेलेक्ट करूँगा, मंथली के हिसाब से यहाँ पे फीस आ जाएगा। क्वार्टरली सेलेक्ट करूँगा, क्वार्टरली के हिसाब से फीस आ जाएगा। हाफ ईयरली सेलेक्ट करूँगा तो हाफ ईयरली के हिसाब से फीस आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे फ़ीस तो आ गया है ना, और यहाँ पे अगर आप फ़ीस को एडिट भी करना चाहते हो तो आप फ़ीस को एडिट कर सकते हो। इसमें भी मैंने थोड़ा बेसिक वैलिडेशंस लगा रखे हैं फ़ीस में कि आप फ़ीस को ज़ीरो नहीं रख सकते। मैं लैपटॉप में मैं क्यों करता हूँ यार, मैं मोबाइल में दिखा रहा हूँ। एक्चुअल में मैं अपने मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मोबाइल में स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन किया हूँ तो डायरेक्ट मोबाइल से दिखा रहा हूँ क्योंकि मोबाइल में एप्लीकेशन अच्छा स्मूथ चल रहा है। ठीक है, लैपटॉप में क्या होता है, जो एप्लीकेशन होता है वो आपके लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, आपकी लैपटॉप हैवी टास्क हैंडल कर पा रहा है नहीं प्रॉपर अच्छे से, उसके हिसाब से स्लो दिखाता है। ठीक है, अगर अच्छा लैपटॉप है तो फास्ट दिखाएगा। तो मैं अपने मोबाइल में जो बना हुआ है उसी को मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फ़ीस जब हम एंट्री करेंगे तो जो हमारा कीपैड होगा वो पूरा नंबर वाला होगा, है ना। और जब मैं पूरा फ़ीस ज़ीरो करता हूँ तो यहाँ पे बोलता है फ़ी रिक्वायर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे फ़ी जैसे हमें ज़ीरो ज़ीरो एंटर करता हूँ तो फ़ी मस्ट बी ग्रेटर देन ज़ीरो, ठीक है, मतलब फ़ी जो होगा ज़ीरो से ज़्यादा ही होगा, ऐसा करके, ठीक है। तो यहाँ पे मंथ मेंबरशिप के हिसाब से मैं यहाँ पे एक फ़ी ला देता हूँ, तो यहाँ पे फ़ी आ गया। अब यहाँ पे देखो अभी भी फ़ी आ गया, उसके बावजूद भी ये फ़ी रिक्वायर्ड का जो इसका वो है वो हटा नहीं है, ठीक है, जबकि वो हटना चाहिए, ठीक है। तो वो एक थोड़ा सा इसमें अभी फ़िलहाल बग है, ठीक है, तो उसको देखेंगे। तो ये अभी प्रॉपर बना तो नहीं है पूरा एप्लीकेशन, तो छोटा मोटा हो सकता है, दिख सकता है आपको, ठीक है, जिसको हमको बाद में इसको पॉलिश करना है, ठीक है। तो यहाँ पे फ़ी आ गया, है ना। अब यहाँ पे एक जो चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझना है, जो बिगिनर लेवल जो डेवलपर्स होते हैं वो ज़्यादातर यही गलती करते हैं कि यहाँ पे जो मेंबरशिप टाइप है, ठीक है, तो अभी जब मैं शुरुआत में इस एप्लीकेशन को समझाने सिखाने के लिए जब मैं बना रहा हूँ तो मेंबरशिप जो टाइप है मैंने इसका कोडिंग ना स्टैटिक किया हुआ है, मतलब इसका कोडिंग इसी में कर दिया हुआ है कि जैसे मैं मंथली फ़ीस सेलेक्ट करूँ तो उसके हिसाब से मैंने कोड में ही सेट करके रखा हुआ है कि भैया 500 आ जाना चाहिए फ़ीस में, ठीक है, और क्वार्टरली सेलेक्ट करूँ तो फ़ीस में 1500 आ जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो हम जब एप्लीकेशन बनाते हैं तो हम वहाँ पे इस तरह से स्टैटिक कोडिंग करने से बचते हैं। अब ये स्टैटिक कोडिंग हम क्यों करने से बचते हैं, क्योंकि भाई मान लीजिए मैं ये जिम का जो एप्लीकेशन है मैं अपने किसी क्लाइंट के लिए बना रहा हूँ, कल के दिन क्लाइंट मेरे को बोला कि भाई मेंबरशिप जो टाइप है वो 4 नहीं है वो 10 हो गया है और मैं 10 तरीके के अलग अलग टाइप के हिसाब से फ़ीस लेता हूँ, ठीक है। तो फिर हम ऐप के स्टैटिक कोडिंग फिर से तो उसमें चेंज वेंज करना मुश्किल होगा, ठीक है। तो इसलिए हम इस तरह के जो ड्रॉप डाउन्स होते हैं उसको हैंडल करने के लिए प्रॉपर डेटाबेस में उसको एक पर्टिकुलर टेबल बनाते हैं, ठीक है, जिसमें हम मेंबरशिप टाइप वगैरह लिखते हैं, उसका एक आईडी रहता है ना, यूनिक आईडी रहता है, ठीक है। और एक अलग स्क्रीन हम उनको बना के देते हैं सेटिंग करने के लिए कि अगर आप हो सकता है भाई कल वो हज़ार मेंबरशिप टाइप जोड़ना चाहे तो 1000 मेंबरशिप टाइप भी जोड़ सकता है, तो वो उस स्क्रीन पर जोड़ेगा, जो स्क्रीन हम उसको मेंबरशिप टाइप सेव करने के लिए सेट करने के लिए देंगे बना के अलग से, ठीक है। तो वो जाके जैसे मान लो उसने मेंबरशिप टाइप कुछ एक अलग नया मेंबरशिप टाइप न्यू मेंबरशिप टाइप करके एक अलग नया मेंबरशिप टाइप बनाया है, ठीक है, तो वो वहाँ से सेव करेगा, फिर वो डेटाबेस में जाएगा, फिर वो डेटाबेस से हम डेटा उसको फैच करके इस ड्रॉप डाउन में हम लोड करेंगे, ठीक है। इस ड्रॉप डाउन में वो लोड होगा, बाइंड होगा, ठीक है। उसके बाद और कौन कौन से मेंबरशिप टाइप में कितना कितना पैसा उनको लेना है वो भी मतलब उस पर्टिकुलर एक्टिविटी में हम वहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से हम ड्रॉप डाउन को मेंटेन कर सकते हैं, क्लियर है, ठीक है। तो ड्रॉप डाउन वगैरह को मेंटेन करने के लिए और ड्रॉप डाउन से डिपेंडेंट जो प्राइस आते हैं उन सब चीज़ों को दिखाने के लिए हमको अलग से एक एक्टिविटी या फिर अलग से एक सेटिंग एक्टिविटी करके उनको देना पड़ता है, जहाँ पे इन सब चीज़ों को सेट करते हैं, ठीक है, एक एक करके, और उसके बाद वो डेटाबेस में सेव होता है। तो फिर जब हम ये वाला जो फॉर्म है हमारा इसको जब हम लोड करेंगे तो लोडिंग के टाइम पे ही हम ये जो ड्रॉप डाउन है मेंबरशिप टाइप का इसको हम यहाँ पे बाइंड करेंगे और उसके हिसाब से उसका फ़ीस यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। तो इस तरह से काम होता है, ठीक है। वरना कल के दिन वो जिम ऑनर बोलेगा भैया मेरा 10 तरीके का मेंबरशिप टाइप है, 4 ही नहीं है, वो चेंज करते रहता है बीच बीच में, तो फिर उस चीज़ को हम कैसे हैंडल करेंगे, ठीक है। तो अच्छा तरीका वो है, ठीक है। ये तो स्टैटिक कोडिंग है, तो अभी सीखने के लिए स्टैटिक बना दिया, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम इसको डायनेमिक करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे फ़ी का भी मैंने बता दिया, ये मेंबरशिप टाइप का भी बता दिया, एक्टिव मेंबर है या नहीं है उसको आप यहाँ पे चेक बॉक्स मैंने दिया ताकि एक चेक बॉक्स का भी हम कंट्रोल यहाँ पे समझ सकें, ठीक है। उसके बाद जैसे मैं इस मेंबर को सेव करता हूँ तो ये क्या होना चाहिए, ये फॉर्म सारा डेटा ये सेव हो जाना चाहिए। अब ये सेव कहाँ पे होगा भाई, तो मैंने अभी कोई अलग से MS SQL डेटाबेस इसमें कनेक्ट नहीं किया है, नहीं मैं फायरबेस वगैरह इसमें कनेक्ट किया हूँ। मैं बेसिक लेवल पे आपको सिखाने के लिए अभी इसमें रूम डेटाबेस जो कि एंड्रॉयड का ऑफिशियल डेटाबेस होता है जो कि हमारे मोबाइल पे ही डेटा रहता है, ठीक है। तो
वो डेटाबेस हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आगे के डेटाबेस में भी स्विच करेंगे, आगे के डेटाबेस में को भी इसमें ऐड करेंगे, जैसे MS SQL हो गया, उसमें कैसे काम करेंगे। ठीक है, उसमें हम कोई स्टोर्ड प्रोसीजर वगैरह बना के किस तरह से काम करेंगे, ये सारी चीज़ें को हम देखेंगे। ठीक है, या फिर फायरबेस से हम कैसे रियल टाइम डेटा अपडेट करेंगे, रियल टाइम डेटा अपडेट हो रहा है उसको देख सकेंगे, तो फायरबेस भी हम कनेक्ट करेंगे, वो सब चीज़ें। ठीक है, तो आजकल ज़्यादातर लोग फायरबेस डेटाबेस वगैरह फायरबेस से ही वो यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं सेव का बटन दबाने, सारे फील्ड्स हमारे एक बार वो हो गए। तो आप देख सकते हो जैसे मैं नेम का फील्ड यहाँ पे ब्लैंक करूँगा, ठीक है, नेम का फील्ड मैं ब्लैंक करूँगा तो सेव जो है वो डिसेबल हो गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नेम ऐड कर देता हूँ, मतलब नेम आपको ऐड करना ही पड़ेगा इसमें। ठीक है, जैसे एड्रेस में मैंने लगाया कि नहीं लगाया ये मैं भूल गया हूँ, तो हाँ एड्रेस में वो वैलिडेशन नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो ये जब फॉर्म जो है वो अ, जब सबमिट होगा तो ये टोटल वैलिडेशन एक बार और चेक होगा कि जो जो रिक्वायरमेंट है उसने उन्होंने इसको इसने उन्होंने फिल किया है कि नहीं किया है, ये सब चीज़ें। मोबाइल ज़रूरी है, मोबाइल के बिना ये सेव नहीं होगा, जैसे मोबाइल मस्ट 10 डिजिट, तो यहाँ पे देख सकते हो सेव मेंबर फिर से डिसेबल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कोई सा भी एक वो डाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कोई सा भी नंबर डाल देते हैं। अभी हम इसमें सिर्फ 10 डिजिट को ही चेक कर रहे हैं, 10 डिजिट डाला है मतलब एक मोबाइल नंबर के फॉर्मेट में करके। ठीक है, उसका भी बहुत सारे वैलिडेशंस होते हैं, वो सब लगाना पड़ता है। तो हम फाइनली अब हम सेव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सेव करने जा रहा हूँ, तो सेव के बटन पे मैं दबाऊँगा तो देखना ये सारे जो कंट्रोल्स हैं, ये जितने भी कंट्रोल्स हैं ये क्लियर हो जाएंगे, फ़ोटो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ ज्वाइनिंग डेट आज का डेट हो जाएगा। मेंबरशिप टाइप बाय डिफ़ॉल्ट मैंने मंथली सेलेक्ट करके रखवाया हुआ है। ठीक है, मतलब रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे वो चीज़ आ जाएगा। तो अब मैं सेव का बटन दबा रहा हूँ, तो देखो सेव का बटन दबाने से क्या होगा, ये मैंने सेव का बटन दबाया तो आप देख सकते हो कि फ़ोटो हट गया वहाँ से। ठीक है, मतलब वो सेव हो गया डेटाबेस में, रूम डेटाबेस में, जो कि एंड्रॉयड का डेटाबेस होता है। ठीक है, और यहाँ पे नेम फील्ड आ गया, यहाँ पे प्लेस होल्डर एड्रेस आ गया, यहाँ पे मोबाइल नंबर में वो जो हमारा कर्सर है वो आ गया, जेंडर मेल बाय डिफ़ॉल्ट है, ज्वाइनिंग डेट आज का डेट आ गया, मंथली के हिसाब से फीस आ गया, एक्टिव मेंबर, ये सब ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट में ही है। ठीक है, ये चेंज कर सकते हैं सेव करने के टाइम में। अब हमारी बारी है नेक्स्ट स्क्रीन पर जाने की। ठीक है, तो यहाँ से हम चीज़ों को इस तरह से सेव करेंगे और उसके बाद हम सी ऑल मेंबर लिस्ट पर जाएंगे। ठीक है, तो एक तरह का इंसर्ट की जो कोडिंग होती है, जो सेव करते हैं वो वाली जो कोडिंग होती है, हम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जैसे हम सी ऑल मेंबर लिस्ट, यहाँ पे मैंने एक लेबल टेक्स्ट दिया हुआ है, इस पर ये क्लिकेबल टेक्स्ट है। ठीक है, जैसे यहाँ तो यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट पे कैसे क्लिक होता है, उस पर कैसे एक्शन परफॉर्म होता है ये दिखाने के लिए। ठीक है, तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो नेक्स्ट स्क्रीन खुलेगा, तो आप देख सकते हो नेक्स्ट स्क्रीन जो खुल के आया है वो ये है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्क्रीन पे जो खुल के आया है इसमें हमको सारे मेंबर के लिस्ट दिखेंगे। ठीक है, इसमें सारे मेंबर्स के हमको लिस्ट दिखेंगे और यहाँ पे हम मेंबर्स को सर्च भी कर सकते हैं। सर्च किस किस से कर सकते हैं, नेम से कर सकते हैं और मोबाइल नंबर से कर सकते हैं। जैसे मैं करता हूँ अंकित, अंकित तो देखो अंकित आ गया ना। ठीक है, अब उसके बाद जैसे मैं मोबाइल नंबर से करता हूँ, तो जैसे मैंने एक लिखा तो एक जिस मोबाइल नंबर में है। ठीक है, 4 5 जो लिखा तो 4 5 वाला मोबाइल नंबर नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से जैसे 3 3 लिखा तो 3 3 इस टाइप का। ठीक है, 2 3 वाला भी नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से तो मैंने मोबाइल नंबर को ऐसे ही वो सेट किया तो उसी के हिसाब से सर्च हो रहा है। ठीक है, जैसे कि 3 वाला कितने मोबाइल नंबर्स हैं इसमें, एक ही है। ठीक है, 4 वाला कितने हैं, एक ही है। 5 वाला कितना है, एक ही है। 1 वाले कितने हैं, 2 वाले एक ही है। 1 वाले कितने हैं, 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसमें आपको सर्चिंग करने का भी बताया है। इसमें क्या होता है, हम डेटाबेस से डेटा गेट करते हैं। ठीक है, बाय आईडी हम यहाँ पे नहीं करते हैं, गेट ऑल करते हैं। उस पर्टिकुलर टेबल के सारा डेटा हम यहाँ पे मतलब ले करके आते हैं और उसको इन कार्ड्स में, इसको हम कार्ड्स बोलते हैं। ये कार्ड है एक, ये एक कार्ड है, कहाँ गया, ये एक कार्ड है। ठीक है, ये दूसरा कार्ड, ये तीसरा कार्ड, ये चौथा कार्ड, तो ये इस तरह से लिस्ट के फॉर्म पे दिखेगा। ठीक है, तो इस कार्ड में हमने एक इमेज को भी दिखाया जो हमने सेव किया था। ठीक है, जो हमने इमेज किया था ये सेव किया था ना अभी अभी जस्ट विकास करके। ठीक है, क्वार्टरली इसका फीस सेलेक्ट हमने किया था। ठीक है, और मेरा लैपटॉप स्क्रीन क्लोज हो गया था, वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, जल्दी जल्दी बताता हूँ। ठीक है, तो
यहाँ पे इस कार्ड, ये कार्ड है, तो यहाँ पे मैंने आपको सर्चिंग का भी ऑप्शन दिया है। सर्चिंग में हम गेट ऑपरेशन वगैरह परफॉर्म करते हैं, ठीक है। डेटाबेस से डेटा सेलेक्ट करके लेकर डेटाबेस से डेटा लेकर के आते हैं और अपने यूआई में उसको दिखाते हैं। तो ये भी एक CRUD ऑपरेशन का पार्ट है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे CRUD ऑपरेशन में रीड का पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको एक कार्ड दिख रहा है। कार्ड पे जैसे हम टैब करते हैं, अब मान लीजिए हमको विकास का डेटा कुछ एडिट करना है, तो हम क्या करेंगे, विकास के नाम विकास वाले कार्ड पे ऐसा क्लिक करेंगे, एक बार एडिट करेंगे तो ये क्या होगा, ये विकास वाला जो विकास का जो पूरा डेटाबेस से डेटा लेके के आएगा और उसको न्यू मेंबर फॉर्म का जो फॉर्म है उसमें इसको अपडेट करने के लिए इसका पूरा डेटा लोड कर देगा। तो जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, तो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, तो देख सकते हो कि ये आ गया। तो जो फ़ोटो हमने खींचा था वो आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे भाई ये फ़ोटो तो मेरा फ़ोटो है, तो फिर हम इसको क्या करते हैं, क्या हो गया रे, मैंने फिर से लैपटॉप का वो कर दिया था यार, ठीक है। तो एक्चुअली मैं मोबाइल पे करना चाहिए, लेकिन गलती से लैपटॉप का बटन दब जा रहा है मेरे से। तो यहाँ पे इसका नाम हटा करके मैंने अपना नाम लिख देता हूँ मैं, रोशन, ठीक है। ये मैंने अपना नाम लिख दिया क्योंकि हमको पता चला कि भैया हमने गलती से विकास लिख दिया था इस टाइप का, ठीक है। और यहाँ पे एड्रेस दिल्ली, ठीक है, एड्रेस तो कुछ भी मैं डाल सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे मोबाइल नंबर, जैसे दिल्ली को आपको अपडेट करना है, मान लो दिल्ली में 3, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि अपडेट हो रहा है चीज़ें, ठीक है। मोबाइल नंबर हम थोड़ा सा अपडेट कर देते हैं, 11222222 डाल देते हैं इसमें, ठीक है। ये ठीक है, मेल फीमेल आप कर सकते हो, बाकी इसमें तो मेल ही रहेगा, ठीक है। ज्वाइनिंग डेट देखो 11 तारीख का, 11 नवंबर का इसमें सेलेक्ट था पहले, अब इसको आज का डेट ही कर देते हैं 29 दिसंबर, ठीक है। तो ये ध्यान देना, ये सब अपडेट होगा। तो क्वार्टरली को हम मंथली कर देते हैं, चलो, तो ये मंथली, ठीक है। एक्टिव मेंबर रहने दो, अपडेट मेंबर करते हैं। तो अपडेट मेंबर पे जब हम क्लिक करेंगे, अब यहाँ से मैं फ़ोटो भी अगर चेंज करना चाहूँ तो फ़ोटो चेंज कर सकता हूँ, फ़ोटो वाले आइकॉन पे क्लिक करके। तो इसको मैं जैसे डिलीट कर देता हूँ और नेक्स्ट फ़ोटो में क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट फ़ोटो क्लिक करने के लिए फिर से आ गया। अब यहाँ पे मैंने फ़ोटो खींच लिया, अब यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ, तो ये एक फ़ोटो आ गया, क्लियर है, ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ पे अपडेट मेंबर पे क्लिक करेंगे, तो ये जो फॉर्म है, ये जो डेटा है, ये अपडेट हो जाएगा। तो ये अपडेट हो गया, देखो ये आ गया ना, ऊपर में क्या लिखा हुआ है, रोशन, और ये मोबाइल नंबर हमने अपडेट किया था, क्वार्टरली को मंथली किया था। अब इसको आपको चेक करना है तो आप देख सकते हो, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ, जो हमने अपडेट किया था वो डेटा आएगा। तो देख सकते हो वो सारे डेटा फिर से फिलअप होके आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, जो सेव का बटन था वो अपडेट मेंबर वाले बटन में कन्वर्ट हुआ, वही बटन कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। तो हम बटन यहाँ पे बार बार नहीं बनाए हैं, ठीक है। उसके बाद जो नीचे में सी ऑल मेंबर, जब अपडेट करेंगे तो सी ऑल मेंबर थोड़ा करेंगे हम, तो अपडेट उसी पर्टिकुलर एक मेंबर को अपडेट करेंगे ना। तो सी ऑल मेंबर वाला जो आइकॉन लेबल था वो हट गया, ठीक है। अब यहाँ पे अपडेट मेंबर पे मैं क्लिक कर देता हूँ ताकि हम इस स्क्रीन पे आ सकें, ठीक है। तो मैंने आपको सर्च बता दिया, अपडेट हम कैसे करेंगे, एडिट कैसे करेंगे वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इमेज। अब आपको इमेज को थोड़ा सा बड़ा फॉर्म पे देखना है, तो आप बड़े फॉर्म इस पे इमेज पे क्लिक करके आप इसको देख सकते हो कि ये इमेज है, ठीक है, बड़े फॉर्म पे, ठीक है। अब इसको मैंने बैक कर दिया। अब यहाँ पे सेव भी हो गया, अपडेट एडिट भी हो गया, मतलब अपडेट, ठीक है। CRUD में C का मतलब होता है क्रिएट, ठीक है, जो डेटाबेस में डेटा क्रिएट करते हैं हम, ठीक है। और उसके बाद R का मतलब रीड का मतलब डेटाबेस से डेटा रीड करना, U का मतलब अपडेट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एडिट किया, अपडेट किया, ठीक है, तो वो ऑपरेशन भी हो गया। और डिलीट, एक लास्ट जो बचा है डिलीट, तो यहाँ पे मैंने डिलीट का ऑप्शन भी दिया है। तो डिलीट पे जैसे हम क्लिक करेंगे, ये हमको एक डायलॉग बॉक्स से पूछेगा कि आप सच में डिलीट करना चाहते हैं क्या, ठीक है। तो आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस मेंबर, तो यहाँ पे हम कैंसिल करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे यस डिलीट करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा, लेकिन हो सकता है हमसे गलती से भी यस डिलीट दब गया होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक स्नैक बार लाएंगे और उसमें अंडू करने का कुछ सेकंड का टाइम देंगे, ठीक है। जैसे कि हमारा मेल कभी गलती से डिलीट हो जाता है, तो फिर उसमें अंडू करने का ऑप्शन आता है ना कुछ सेकंड के लिए, अगर वो कुछ सेकंड हमने ध्यान नहीं दिया और उसको अंडू नहीं किया तो फिर वो परमानेंटली डिलीट हो जाता है। तो यहाँ पे यस डिलीट का ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अंडू का ऑप्शन आ गया, तो मैं अंडू दबा दिया, ठीक है। तो वो फिर से आ गया, देखो ये डिलीट, यस डिलीट हो गया, अंडू का ऑप्शन आया स्नैक बार, मैंने अंडू दबाया, फिर से आ गया वो, समझ में आ रहा है ना। तो अगर मैं स्नैक बार से अंडू नहीं दबाऊंगा तो फिर क्या होगा कि वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे इसमें मैं इसी को परमानेंटली डिलीट करके आपको दिखाता हूँ, तो ये है डिलीट का ऑप्शन और यस डिलीट मैं करता हूँ, तो ये अब मैं अंडू नहीं कर रहा हूँ, ठीक है।
तो वो ऑटोमेटिक गायब हो गया। ठीक है, अब वो डेटा परमानेंटली डिलीट हो गया। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो इस तरह से ये एप्लीकेशन काम करेगा। इसमें बेसिक चीज़ें इतना ही हैं। ठीक है, और मैं सोच रहा था कि इस एप्लीकेशन को और स्केल करूं, लेकिन मैंने सोचा कि ये एक बेसिक CRUD ऑपरेशन, इसमें सारी चीज़ें हैं, फ़ोटो भी है, कंट्रोल्स भी पूरे हैं, टेक्स्ट बॉक्स है, इसमें रेडियो बटन है, इसमें ड्रॉप डाउन है, इसमें आपका चेक बॉक्स है ना, और इसमें UI भी अच्छा है, फ़ोटो भी है, तो सारी चीज़ें हैं। इसमें आपका सारा CRUD ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। तो मैंने सोचा कि अभी फ़िलहाल मैं इतना आपको ट्यूटोरियल बना के बताता हूँ, उसके बाद हम आगे इसका फ़ीचर ऐड कर सकते हैं इसमें। ठीक है, वैसे ये ऐप बनाते बनाते मुझे एक और अच्छे ऐप का ख्याल आया। तो इस तरह से आप रियल लाइफ एप्लीकेशन बना सकते हो। ठीक है, और आ, अपने क्लाइंट के लिए एप्लीकेशन वगैरह डेवलप कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस एप्लीकेशन में हम कौन से आर्किटेक्चर वगैरह इस एप्लीकेशन में नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि इस एप्लीकेशन में हम क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखेंगे। ठीक है, हम क्या क्या चीज़ इस एप्लीकेशन में लागू करने वाले हैं, तो वो सारा चीज़ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इस एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर, कैसे इसका आर्किटेक्चर है। ठीक है, उसके बाद हम या तो थोड़ा फ़्लो समझेंगे कि ये कैसे काम कर रहा है। ठीक है, और या फिर हम इसका कोड शुरू करेंगे, और कोड शुरू करते करते हम फ़्लो को समझेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये एप्लीकेशन अच्छा लगा होगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस एप्लीकेशन को बनाने का ट्यूटोरियल वीडियो आपको इस चैनल पर मिले और आप उससे सीख सकें। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।